हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, लेखपाल अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इस क्लास में हम हिस्ट्री से आज मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल से बनने वाले इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने मौर्य काल से क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले और सारे टॉपिक्स जो इससे पहले थे हम लोगों ने उनसे कर लिए हैं क्वेश्चंस। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, क्योंकि ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज मौर्य उत्तर काल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो किसने की थी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, बी दिया है अग्निमित्र, सी कह रहा वसुमित्र, डी है भागभट्ट। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ था उसकी हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो वो पुष्यमित्र ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जो पुष्यमित्र शुंग था वो मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ थे उनकी जो सेना थी, राजकीय सेना, उसमें किस पद पर था? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सेनापति, बी है प्रधानमंत्री, सी दिया है गवर्नर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्यमित्र शुंग था वो मौर्य सम्राट बृहद्रथ की जो सेना में वो सेनापति था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कण्व या काण्व वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वसुदेव, बी है भूमिमित्र, सी दिया है नारायण और डी दिया है सुशर्मा। तो जो कण्व वंश का या काण्व वंश का जो संस्थापक था वो वसुदेव था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन। सातवाहन को क्या आंध्र सातवाहन भी कहा जाता था। इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है सिमुक, दूसरा दिया है सातकर्णी और सी ऑप्शंस है गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी दिया है वशिष्ठी पुत्र श्रीपुल मालवी। तो जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे वो सिमुक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया कहाँ? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है नंदों के अधीन, बी कह रहा है मौर्यों के अधीन, सी है चोलों के अधीन और डी दिया है चेरों के अधीन। तो जो सातवाहन थे वो पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया करते थे मौर्यों के अधीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कुजुल कडफिसस, बी कह रहा है बिम कडफिसस, सी है कनिष्क और डी दिया है वशिष्ठ। तो कौन था जो कुषाण नेता बाद में बौद्ध बन गया था? तो वो कनिष्क था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है भारत इस्लाम शैली, बी है भारत ईरानी शैली, सी है भारत चीन शैली, डी दिया है भारत ग्रीक शैली। तो जो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली थी वो भारत ग्रीक शैली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पुरुषपुर, बी दिया है बनारस, सी है इलाहाबाद और डी दिया है सारनाथ। तो जो कनिष्क की राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पटना, बी दिया है पाटलिपुत्र, सी है पेशावर, डी है पंजाब। तो जो पुरुषपुर है वो पेशावर का दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है हर्ष के, बी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी दिया है कनिष्क। तो किसके थे? चरक जो है किसके राज चिकित्सक थे? तो वो थे कनिष्क के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है प्राचीन वैदिक कला, बी है मौर्यकालीन कला, सी है गांधार कला, डी है गुप्त कला। तो जो तक्षशिला के प्रसिद्धि का या प्रसिद्ध होने का जो कारण था वो गांधार कला थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कुषाण, बी है इंडो बैक्ट्रियन, सी है शक और डी है गुप्तों ने। तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो वो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मथुरा संग्रहालय, बी है मुंबई संग्रहालय, सी दिया है मद्रास संग्रहालय, डी है दिल्ली संग्रहालय। तो सबसे ज़्यादा जो कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह है वो मथुरा संग्रहालय में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कुषाण, बी है इंडो बैक्ट्रियन, सी है शक और डी दिया है गुप्त। तो किसने जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे? तो वो कुषाणों ने चलवाए थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है सीसा, बी है पोटीन, सी है तांबा, डी है स्वर्ण। तो सातवाहनों के समय में जो मुद्रा बनी थी सबसे ज़्यादा वो शीशे में बनी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, बी में दिया है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, सी में दिया है अश्वघोष, कालिदास और बाणभट्ट, डी में दिया है कालिदास, कंबन और वसुमित्र। तो कनिष्क के जो समकालीन थे वो नागार्जुन थे, अश्वघोष और वसुमित्र थे। तो ये तीनों इसी में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो किसने की थी? अब इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है सातवाहन, बी कह रहा है मौर्य, सी है गुप्त और डी दिया है चोल। तो किसने किस वंश के शासकों ने जो है ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या फिर जो गांव था वो देने की प्रथा प्रारंभ की? वो सातवाहनों ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय रंगमंच में यवनिका माने पर्दा, उसका जो शुभारंभ किया था वो किसने किया था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है शकों ने, बी है पार्थियनों ने, सी कह रहा है यूनानियों ने, डी कह रहे हैं कुषाणों ने। तो जो भारतीय रंगमंच में पर्दे का शुभारंभ किया था वो यूनानियों ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कनिष्क, बी है अशोक, सी है हर्ष और डी है फाहियान। तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग जो आरंभ करवाया था वो कनिष्क ने करवाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने की मुहर चलाई थी? तो वो किसने चलाई थी? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है ग्रीक वासियों ने, बी है मौर्यों ने, सी है कुषाण शासकों ने, डी दिया है शुंगों ने। तो किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो वो कुषाणों ने चलाई थी या कुषाण शासकों ने चलाई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कनिष्क, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है समुद्रगुप्त। तो चरक और नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा या 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है अशोक के, बी कह रहा है कनिष्क, सी है हर्ष और डी दिया है समुद्रगुप्त। तो जो शक संवत का प्रारंभ हुआ था वो किस सम्राट के? वो कनिष्क के समय में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है पाकिस्तान में, बी दिया है भारत में, सी है बांग्लादेश में, डी है बर्मा में। तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है बिंदुसार, सी है खारवेल और डी दिया है मयूर शर्मन। तो प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक था वो खारवेल था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है धर्म का, बी है कला, सी दिया है साहित्य, डी है वास्तुकला। तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो वास्तुकला का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा महाराष्ट्र, बी है सौराष्ट्र, सी है प्रतिष्ठान, डी दिया है आंध्र। तो जो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन किया था आरंभ, तो वो आंध्र में किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है औरंगाबाद, बी दिया है पैठन या प्रतिष्ठान, सी है मथुरा या मथुरा होगा ये, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवाहन राज्य की राजधानी थी वो पैठन या प्रतिष्ठान थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है हाथी गुम्फा, बी है जूनागढ़, सी कह रहा है नाना घाट, डी दिया है नासिक। तो जो अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है वो कौन सा अभिलेख है? तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी दिया है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और सी है हाल, डी दिया है सिमुक।
तो कौन थे वो? हाल जो थे वो गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी, वो सातवाहन नरेश थे। कौन? हाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, क्या थी? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है पाली, बी कह रहा है प्राकृत, सी कह रहा है संस्कृत, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।